विद्यादीपदण्डं सकलकलिकथा संहृतं कालदण्डं त्रय्यं तालं वदण्डं आइए बंधुओं, लगाने से पूर्व आइए 2 बार भगवान का स्मरण। तत्पश्चात जैसे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, आप सुरहित भक्तों का आशीर्वाद मैं कथा के माध्यम से स्वागत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो लोग इधर उधर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग कृपा करके आसन में बैठ जाएं।
आइए दो बार भगवान का स्मरण। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन
महाराज। जिस प्रकार से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ठीक इसी प्रकार से एक बार नैमिष तीर्थ में, नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषि एकत्रित होकर के और महाराज श्री सूत जी के चरणों में निवेदन करते हुए प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके आप बताएं कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप तो सूर्य के समान हैं, तो हम सभी के अंतःकरण में जो अज्ञान है वह दूर कैसे होगा? नैमिषे सूतमासीनं मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलासौनको ब्रवीत्। वो शौनकादिक ऋषि कोई ऐसे साधारण संत नहीं थे कि जो गांव में ऐसे टहलते हुए मिल जाएं। बोले महाराज फिर कैसे संत थे? बोले कथामृत रसस्वादः कुशलः, जो कथा रूपी अमृत के स्वाद को चखने में परम कुशल हो, ऐसे परम संत शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। और किसी व्यक्ति से अगर कुछ वस्तु प्राप्त करना है तो पहले उससे मांगने का तरीका होना चाहिए। और अगर आपको मांगने का तरीका नहीं आया तो आपको वह व्यक्ति, आपको वह वस्तु जो आप मांगने के लिए द्वार पर गए हो वह आपको मिलेगी नहीं। तो तरीका क्या है मांगने का? बोले सबसे पहले किसी के द्वार पर अगर आप जाओ तो उसे प्रणाम करो, ये तरीका है। अब आप लोग करते हो कि नहीं करते, लेकिन सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने मभिवाद्य, और ऐसे भी शास्त्रों का मत है कि अगर आप घर के लोगों को, बुजुर्गों को, या कोई भी जो आपसे उम्र में बड़ा है उसे अगर आप प्रणाम करते हो तो आपके अंतःकरण में आपकी आयु बढ़ती है। नित्य अगर वृद्धों की आप सेवा करते हो, हमारे तीर्थराज प्रयाग से जो बहुत प्रसिद्ध है वैष्णव आश्रम दारागंज में, उसके पूज्य महाराज श्री इस गांव का सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री का इस गढ़ौपुर गांव में आगमन हुआ है। मन ही मन सभी लोग महाराज जी को प्रणाम करें और महाराज जी को उचित आसन पर आसीन करें। उनके साथ हमारे बड़े ही अभिन्न मित्र, जिनसे आप सभी लोग पूर्व से परिचित हैं, सुंदर भागवत कथा, राम कथा के सरस वक्ता
स्वामी काशी नरेशाचार्य जी भी साथ में है, पूज्य महाराज श्री के और भी संत लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, सबको इस व्यासपीठ पर मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। माल्यार्पण से पूज्य महाराज श्री का स्वागत। आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की इस कथा की बेला में पूज्य महाराज श्री का हम सभी लोगों को प्रभु की इस गांव में आकर के सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। आइए, हम सभी लोग कथा में थे तो शौनकादिक ऋषि कोई ऐसे साधारण संत नहीं थे। बोले महाराज कैसे संत थे? बोले कथा अमृत रस स्वादः कुशलः, जो कथा रूपी अमृत के स्वाद को चखने में परम कुशल थे। ऐसे परम वीतरागी संतों ने शौनकादिक ऋषि को प्रणाम करके, सूत जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसे इस कलिकाल में कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे आने वाले जीव का कल्याण हो। संत का तो कल्याण, संत तो जिस दिन संत बन जाते हैं उस दिन उनका कल्याण अपने आप हो जाता है। संत अपने कष्ट से कभी दुखी नहीं होते। संत तो जीव के कल्याण, जीव मात्र के कल्याण करने के लिए दुखी होते हैं। तो सूत जी ने शौनकादिकों के प्रश्न को सुनकर के और बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, भैया हमने जो अपने गुरुदेव से जो कथा श्रवण करी है, हम आपको वही कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, हमारे गुरुदेव पूज्य सुखदेव जी महाराज थे। जिस समय राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत यह अमर कथा सुनाने के लिए आनंद नामक तट पर हरिद्वार में बैठे हुए थे। 33 कोटि देवता, 88,000 ऋषि, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व सभी उस कथा स्थल पर अपने अपने यथा उचित आसन पर विराजमान थे। तभी देवताओं के राजा इंद्र अपने सभी परिकरों को साथ महाराज कथा सुनाने में मस्त थे। तो देखा कि दूर से ही जो नित्य जो है अपने, जब तक हम समझ मेरी आई तब तक ये देवता लोग चरण में ही सबको झुकाते। सभी लोग देवताओं का प्रणाम करते हो, कोई शंकर जी को प्रणाम करते हो, कोई हनुमान जी को प्रणाम करते हो, कोई दुर्गा माँ को प्रणाम करते हो, कोई काली मैया को प्रणाम करते हो, कोई ग्राम देवता को प्रणाम करते हो, और नहीं किसी को प्रणाम करते हो तो प्रेत देवता को तो जरूर है प्रणाम करते। कहीं पर चले जाओ तो सबसे पहले लोग कहते हैं, महाराज हमारे गांव में भूत बहुत लगते हैं। जिसके यहाँ भूत लगते हो ना, वो हनुमान जी की पूजा जो थोड़ा करते हैं उन्हें ज्यादा करना चाहिए। हनुमान जी ही इस कलिकाल में एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता है कि जिनका स्मरण करते ही मान भूत 571 किलोमीटर भाग जाते हैं। तो महाराज जब देवताओं ने महाराज परीक्षित को प्रणाम किया तो परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि आखिर देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं, कारण, इस प्रणाम के पीछे कारण क्या है। प्रणाम करके इंद्र खड़े हुए। परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी महाराज ने पूछा
और सब कुशल तो है। बोले महाराज कुशल तो है, लेकिन आपके इस परिश्रम को देख कर को हम ले लें। देव जी के ऐसे प्रश्न को सुन करके इंद्र ने कहा महाराज हम ऐसे फोकट में देने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने मुख से जो अमृत कथा निकाल रहे हो, कृपा करके आप इसे मुझे पिला दो और राजा परीक्षित को हमारे द्वारा दिया हुआ अमृत से यह अमर हो जाए। जानते हो सुखदेव जी महाराज थोड़ी देर शांत रहे, क्योंकि बीतरागी संत हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, कोई ज्यादा नहीं, हम लोगों जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी नहीं है। 16 वर्ष की अवस्था में महाराज सुखदेव जी ने विचार करके और देवताओं को क्या कहा, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम। कहा दिया अभक्त। अरे देवताओं तुम लोग अभक्त हो, और यह भागवत कथा अमृत कथा अभक्त को सुलभ नहीं होती। किसको सुलभ होती है? भक्त को सुलभ होती है। तो कहने का भाव यह है कि आप अगर भक्त बन करके कथा श्रवण करोगे तो यह भागवत कथा समझ में आएगी, नहीं इधर से जाएगी और इधर से पार्सल हो जाएगी। तो अभक्त कहा करके महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को उस सभा से भगा दिया। और जब भगा दिया तो देवता लोग चैन से बैठने वाले कहां? देवता उसे कहते हैं स्वकार कुशलाह, जो अपने कार्य को कराने में परम कुशल परम प्रवीण हो, उसे देवता कहते हैं। और आजकल लोग परिहास में आपको कहते हैं भैया आप तो बहुत बड़े देवता हो, तो उसका भाव हम नहीं समझते, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको तो इन्होंने देवता कह दिया। देवता का मतलब स्वार्थी, स्वकार कुशलाह सुराह, जो अपने कार्य को कराने में परम कुशल हो, वही उसी का नाम देवता है। जिसे कहने लगे विधाता, एक संत ने भरी सभा में मुझे तिरस्कार कर दिया है हम सभी का। ब्रह्मा जी ने कहा कौन ऐसा है जो आपका तिरस्कार कर दिया? बोले महाराज हम अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उस संत के पास गए और बदले में हम अमृत दे रहे थे और उसके मुख से अमृत कथा ले रहे थे। उसने व्यापार करने से हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सत्य के तराजू पर संसार के जितने यम नियम साधन वेद उपनिषद सब थे एक तरफ रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिधर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ है उसका जो है परला नीचे हो गया और संसार का जितना जब तब यज्ञ अनुष्ठान था वो टंग गया। मेनिरे भगवत रूपम, ब्रह्मा जी ने साक्षात भागवत जी को भगवान का स्वरूप मान लिया और बोले आज तो व्यापार करने के लिए गए हो। ये भागवत जी जिसको आप सभी लोग श्रवण करने के लिए बैठे हो कोई पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का शब्दात्मक विग्रह है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान अपने सा शरीर को इसी भागवत महापुराण में सन्निहित कर दिया है। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि आप अपने मन में समझो कि साधारण पुस्तक है। तो सूत जी महाराज कथा सुना ही रहे थे सौनकादिक ऋषियों को।
तब तक नारद जी को भाई कोई काम जो परख है किसी की अच्छे और बुरे की, तो नारद जी को परख है। और नारद जी ने क्या देखा, जब नारद जी घूम घूम करके देखने लगे तो पहले तीर्थों में गए कि भाई कलयुग के संत लोग कैसे रहते हैं। तो नारद जी ने क्या देखा कि बड़ी बड़ी जटाएं रख करके, बड़ा बड़ा आश्रम बना करके संत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व से सभी संत कोसों दूर है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस कलयुग में सबसे बड़ा तपस्वी वही है जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े शिखाएं हैं, बड़े बड़े नख हैं। जाके नख सिख जटा विशाला, अते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। आज उन्हीं की प्रसिद्धि है। पूज्य महाराज श्री जैसे संत, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, साधना वृद्ध, ऐसे संतों को खोजने में आपको वर्षों लग जाए। लेकिन कलयुग के संत को आप तुरंत मिल जाते हो। आपको आप नहीं मिलते तो वो आकर के आपको खोज लेते। तो नारद जी पहले जाकर के तीर्थों में देखते हैं, तो क्या देखते हैं, बोले तरुणी प्रभुता गे है साल को बुद्धदायका। हर एक घर में गृहस्थ का जीवन जब दर्शन करने लगे नारद जी, तो हर घर में क्या देखते हैं कि घर में तरुणी स्त्रियों माताओं का प्रभुत्व है। और एक बात नोट कर लो, जिस घर में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस जिले में स्त्री का प्रभुत्व होता है, मैं नहीं कहता, भागवत महापुराण कहते हैं कि उस राज्य में कलयुग का प्रादुर्भाव हो जाता। क्यों? जब स्त्री का घर में प्रभुत्व चलता है तो स्त्री का जो भाई साला जी है, साल को बुद्धदायका, प्रभुत्व चल जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो मंत्री पद जो है साले जी को मिलबड़ हो जाए। लेकिन अब गढ़पुर में ऐसा नहीं है, राधे, यहाँ पे माताओं का प्रभुत्व नहीं है। महाराज, जब ऐसा नारद जी ने देखा, जिस घर में ऐसा हो जाता है तो होता क्या है, बोले उसके घर में साधनों को, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप यम नियम साधन सभी भस्म कर लेता, कुछ बचता नहीं है। कली दावा नले नाद्यम साधनम भस्मताम गतः, वो सभी साधन भस्म हो जाता। अब जब कुछ पास में है ही नहीं तो नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने कहा चलो थोड़ी दूर और घूम लेते हैं। तो आगे चल करके नारद जी ने ऐसी विचित्र लीला को दर्शन किया। क्या देखा कि घटते जठरा माता तरुणो तनयान्वितो। हे ऋषियों, नारद जी ने एक ऐसी विचित्र 80-80 वर्ष के होकर के डोकरे जमीन पर लेटे हुए, आप लोगों ने किले दूर दूर से आते हैं, भैया हुआ क्या? नारद जी ने देखा कि उस तरुण युवती के साथ बहुत से लोग घेर करके बैठे हैं, और ऐसे कोई साधारण लोग नहीं घेरे हैं, बहुत सी स्त्रियां घेर करके बैठी हैं। एक तरफ वहां मां अपने एक पुत्र को लिटा करके रो रही है, और एक तरफ दूसरे पुत्र को लिटा करके रो रही है, रुदन करती है। और माताएं जो हैं वो सांत्वना दे रही हैं, चिंता मत करो,
चिंता मां कारसी, और ऐसी माताएं थी। मेरा नाम भक्ति है और हमारे ये दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोले आपके पुत्र हैं, आपका नाम भक्ति है, आपके पुत्र का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। तो नारद जी ने कहा वैराग्य को तो वृद्ध होना हमने सुना है कि वैराग्य वृद्ध हो जाता है, लेकिन अगर ज्ञान वृद्ध हो जाए, बुढ़ा हो जाए, जिसका ज्ञान बुढ़ा हो जाए तब व्यक्ति का अकल्याण हो जाता है। बोले स्त्रियां कौन है? तो भक्ति ने कहा महाराज ये संसार की सबसे पवित्र पुनीत नदियां गंगा द्यास चरितश्चेमा मत सेवा समागता। महाराज गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियां हमारी सेवा कर रही हैं, फिर भी हमारे पुत्रों का उद्धार नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। नारद को भी थोड़ा अहंकार हो गया। नारद को भी लगा कि हम तो वेद वेदांग को जानने वाले, उपनिषद को जानने वाले, अभी एक मंत्र दिए नहीं कि छू मंत्र हो जाएगा। और नारद जी ने ज्ञान के कान में सुंदर वेद का उद्घोष करना शुरू किया। सहस्र शीरिखा पुरुखा सहस्राक्षा। नहीं उठे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। कभी ज्ञान के कान में नारद जी उद्घोष करते हैं गीता का, कभी वैराग्य के कान में उद्घोष करते हैं, उठाते हैं बेटा उठो बेटा उठो। लेकिन जिस व्यक्ति को कलयुग ने पकड़ लिया है वो फिर उठता नहीं बंदो। इसलिए कलयुग के पकड़ने से पहले ही अपने आप को इतना सुरक्षित कर लो, इतना सुरक्षित कर लो कि कलयुग दूर से ही नमस्कार करके जाए हो, ऐसे पीठ दिखा के नहीं। महाराज नारद जी ने कहा चिंता मत करो। तो भक्ति ने नारद जी से एक प्रश्न कर दिया, महाराज राजा परीक्षित ने अपने राज्य में कलयुग की स्थापना क्यों कर दी? जब कलयुग में इतने सब दुर्गुण ही हैं, तो इसको अपनी राज्य में रहने के लिए मकान क्यों दे दिया? तो नारद जी ने कहा देवी महाराज परीक्षित ने इसलिए राज्य में रहने के लिए स्थान दिया कि प्रायः इस कलिकाल में यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केवल एक गुण को ग्राह्य करके महाराज परीक्षित ने ऐसे दुर्गुणी युग को अपने राज्य में स्थान दे दिया। कलयुग में प्रायः सभी कितना भी बच करके रहो, ये कलयुग है ना, लोग कहते हैं काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए। एक कलयुग एक काजल है, कोठरी है, इसमें आप सफेद वस्त्र धारण करके और कितना भी बच करके जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग की छाप पड़ ही जाएगी। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने में भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। केवल यही गुण कलयुग में है, बाकी और कोई गुण नहीं। बोले महाराज फिर कीर्तन का इतना बड़ा महत्व है, लेकिन यहाँ लोग भागवत कथा सुन लेते हैं फिर भी उद्धार नहीं होता। बोले उद्धार कैसे होगा? भागवत कथा उसको सुनाना चाहिए जो भक्त हो, अभक्त को नहीं सुनाना चाहिए। और आजकल क्या होता है, ब्राह्मण लोग बेचारे क्या करते हैं, सुनने की इच्छा नहीं है यजमान को, फिर भी कहते हैं
कि कोई बात नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, आप कथा सुन लो। क्यों ऐसा करते हैं? बोले कण लोभ है, धन के लालच में। विप्रैर भागवती वार्ता गृहे गृहे जने जने कारिता कण लोभेना कथा सारस्ततो गतः। अगर इस प्रकार से किसी भी वस्तु की प्रचुरता हो जाती है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। जैसे अभी महत्व कैसे होता है, सभी लोग आपकी बात को ही बता रहा हूं क्योंकि आप में से हम भी हैं। अभी 1-2 महीने पहले टमाटर जो था बड़ा महंगा था ना? लोगों ने रसोई में टमाटर लाना ही बंद कर दिया। क्यों? तब उसका महत्व समझ में आया और फिर 1 महीने बाद धड़ाम से नीचे आया तो रास्ते रास्ते पर फेंका पड़ा हुआ है। तो कहने का भाव हमारा यह है कि अगर कोई भी वस्तु की अधिकता हो जाती है तो उसका महत्व अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? बोले पैसे के लालच में जो कथा के अधिकारी नहीं है उन्हें भागवत कथा सुनाते हैं। इसलिए कथा का जो सारभूत तत्व है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। जैसे गन्ना की खोइया, केवल जीवन उतना ही रह जाता। इसलिए अधिकारी बन करके ही भागवत कथा सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए, उद्गार से सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए। और जब तक ये सब नहीं होगा तो आप सर में जैसे किसी के बहुत सा गट्ठा रख दिया हो और वह जल्दी से उठा करके फेंकने वाला हो, ऐसे लोग कथा सुनते हैं। यजमान चूंकि हम लोग कथा बकता है तो प्रायः लोग मिलते ही रहते हो, हर प्रकार के लोग मिलते हैं कि कितना जल्दी उठा करके पटक दें। तो भागवत कथा अभक्त को नहीं प्राप्त होती, भाव से सुनिए। अगर आप इस प्रकार से कथा श्रवण करोगे तब आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, अब तुम्हारे जीवन में नारद जैसे परम बीतरागी संत का आगमन हो गया है। और वास्तव में जब संतों के सन्निध में आप जाओ ना, एक बात और आपको बता दूं, कोई व्यक्ति मरने वाला हो और उससे कहा दो कि नहीं अब तुम जल्दी ही मर जाओगे, तो जहां वो 1 घंटा डॉक्टर ने कहा 24 घंटे का साथी है और आप कहा दो कि अब कोई बात नहीं अब तो आप 10 मिनट के साथी हो, तो 3 ही मिनट में खत्म हो जाए। नारद जी ने भक्ति से कहा, देवी चिंता मत करो क्योंकि मैं आ गया हूं। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी भगवान श्री कृष्ण के चरणा रविंद मकरंद में अपने मन को लगाओ और उन्हीं का स्मरण करो, तुरंत ही सभी दुख समाप्त हो जाए। क्यों? इस कलयुग में भक्ति नहीं है। कलौ भक्ति भक्तः कृष्णः पुरस्थितः। भगवान इस कलयुग में भक्त के हृदय में निवास करते हैं। हृदय में जब भक्त भक्ति करता है तो भक्ति हृदय में निवास करती है और जहां भक्ति रहती है वहीं भगवान प्रेम रूपी रस्सी में बंद करके उसके निवास अंतःकरण में निवास करने लगते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। नारद जी ने अपनी शक्ति जब पूरी लगा दिया, सारी शक्ति नारद जी के क्षीण हो गई, तो नारद जी ने कहा, मैंने कहा है आप चिंता मत करो, मैं अभी गया और कोई औषधि लेकर के आ रहा हूं। और तुरंत जैसे पिलाया सो तुम्हारे दोनों पुत्र उठ करके खड़े हो जाए। अब नारद जी
घूम घूम करके कहने लगे, भैया आपके पास कोई ऐसी च्यवनप्राश है जो केवल और केवल वृद्धों को युवा बनाने वाली हो। मेडिकल में गए, मेडिकल कॉलेज में गए, एक एक जगह एक एक लोगों से पूछते हुए नारद जी लास्ट में व्यक्ति बद्रिकाश्रम जाता है। चाहे देवता हो, यक्ष हो, किन्नर हो, नाग हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सभी बद्रीनाथ जाते हैं। और नारद जी हिमालय की तरफ प्रस्थान करने लगे। तब अब नारद जी दुखी हैं, क्योंकि जो गीता इत्यादि का उपदेश किया, वेद का उद्घोष किया, उपनिषद का उपदेश किया, ज्ञान वैराग्य अपने स्थान से उठने की तो बात छोड़ दो, हिले भी नहीं। नारद जी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चारों कुमारों ने नारद जी को दूर से देखा कि दिखने में तो संत लग रहा है, लेकिन ये चल रहा ऐसा मानो कि बहुत दुखी है। गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वह बड़ा दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी दुखी हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। संत को जल्दी नहीं चलना चाहिए, संत को दुखी नहीं होना चाहिए, ये संत के लक्षण हैं। लेकिन नारद जी में सभी कुलक्षण व्याप्त है, दुखी भी हैं, जल्दी जल्दी चल भी रहे हैं। महाराज जब जल्दी जल्दी चल रहे हैं, रास्ते पर मुलाकात हुई, पूछने लगे, परिचय हुआ, कौन हो? बोले मेरा नाम नारद है। कुमारों ने अपना परिचय दिया, सनत सनंदन सनातन। बोले इधर कहां दुखी क्यों हो, क्या दिक्कत है? किसी ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है क्या? संत लोग तभी दुखी होते हैं जब कोई आतताई आश्रम पर आक्रमण कर लेता है, कब्जा कर लेता है, पलथी मार करके बैठ जाता है, तो संत लोग दुखी हो जाते हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, किसी ने, हमने आज तक जीवन में आश्रम बनाया ही नहीं, क्योंकि हम एक जगह उतनी देर रुकते ही नहीं है। पिलर खोदते खोदते तो हम चल पड़ते, तो आश्रम बनेगा कैसे? नारद जी एक स्थान में उतने ही रुकते हैं। सा गोदोह मात्रम ही गृहेषु गृह में धिनाम। नारद जी का जितना गाय के दोहन में समय लगता है, बोले हम तो उतना ही एक स्थान में रुकते हैं, इसलिए आश्रम हमने बनाया ही नहीं। हमको ऐसा काम मिला है, नारद जी का काम सूचना प्रसारण का है, घूम घूम करके सब। नारद जी एक ऐसे संत हैं जो निशाचरों को भी प्रिय है, देवताओं को भी प्रिय है, यक्ष को भी प्रिय है, गंधर्व को भी प्रिय है, अच्छे को भी प्रिय है, बुरे को भी प्रिय है, शराबी को भी प्रिय है और बैरागी को भी प्रिय है। सबको नारद जी प्रिय है। नारद जी ने कहा हम लोग दूसरे के कष्ट को देख करके दुखी हो जाते हैं, हम ऐसे संत हैं। बोले ऐसा कौन सा भक्त है जिसके कष्ट को देख करके आप दुखी हो? बोले भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, जो दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के पड़े हुए हैं जमीन पर, उन्हीं को पुष्ट करना है। कोई ऐसी औषधि हो तो आप बताओ जिसको तुरंत पिलाने से वृद्ध व्यक्ति युवा बन जाए। कुमारों ने कहा ये तो बहुत थोड़ा नहीं, बहुत है। बोले कहाँ है? बोले आप तो जहां पे ये है वहां से आप आगे चले आए, ये तो पीछे ही है, आगे नहीं मिलेगी, पीछे ही है। बोले कहां पे? बोले एक काम करना पड़े, उसका नाम जो है ज्ञान यज्ञ है। उस औषधि का क्या नाम है? ज्ञान यज्ञ। और मनीषियों ने व्याख्या करी उस ज्ञान यज्ञ की, और यहां तक सुखदेव जी ने उसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण।
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सातु गीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण को ज्ञान यज्ञ सत्कर्म और भी जो जितनी सामर्थ्य है व्याख्या करो। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसी औषधि है जो वृद्ध व्यक्ति को अगर उसके कान के माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह औषधि, हर एक औषधि को आप मुख से ग्रहण करते हो, लेकिन यहाँ अमर होने वाली जो औषधि है यह मुख से नहीं होती, यह तो कान के माध्यम से तब अंतःकरण में आती। चारों कुमार नारद जी साथ में आधे रास्ते से वापस हरिद्वार चले आए और चारों कुमारों ने हरिद्वार में नारद जी को बोले, यजमान अभी नया नया है, कहीं भाग न खड़ा हो जाए। तो सबसे पहले यजमान को बांधने के लिए आचार्य लोग क्या करते हैं, बोले कुशा और अक्षत ले लो, संकल्प कराते हैं। संकल्प कराने से उस कार्य को करने के लिए मनसा वाचरा कर्मणा से व्यक्ति लगता है कि नहीं मुझे इस काम को करना है। नहीं तो ऐसे व्यस्त लोग हैं कि इधर आप कथा सुनाने के लिए बैठो और तब तक उठ करके बोले महाराज फोन आ गया है। तो नारद जी को कुमारों ने संकल्प दिलाया, बोले किस लिए? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञागाणा स्थापनार्थयं प्रयत्नतः। किस लिए यह सत्कर्म हम करने वाले हैं, ज्ञान यज्ञ क्यों करने वाले हैं? बोले भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए हम ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं। अब ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेकर के और नारद जी को यजमान बना करके बैठाल दिया कुमारों ने, और क्रम क्रम से यह ज्ञान यज्ञ आनंद नामक तट पर प्रारंभ हो गया हरिद्वार में। और जब आनंद नामक तट पर प्रारंभ हुआ, जीवन में अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हो तो भागवत कथा अवश्य अपने माता पिता को सुनाना चाहिए। भागवत जी ऐसे धीरे से कान में नहीं कहते, बहुत डिम डिम घोष करके कहते हैं कि आ जन्म मात्र मपिये न सठे न किंचे अचित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चंडाल बच्च खरबत बतते नीतम अमिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सनातन नारद जी से कहते हैं, नारद जी अगर जीव मनुष्य का शरीर प्राप्त करके अपने पूरे जीवन काल पर्यंत में श्रद्धा पूर्वक किंचित थोड़ा भी मन में अंतःकरण में स्थापना करके सुखदेव रूपी जो सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई अमृत कथा, बरसाई हुई अमृत कथा न पीता, पान नहीं किया, तो बोले महाराज फिर
बोले जो ऐसा नहीं करता तो क्या होता है? बोले चंडाल हो जाता है। चंडाल। और चंडाल होता कौन है? चंडाल किस प्रकार का प्राणी चंडाल बनता है? बोले चंडाल वह है कि जो व्यक्ति सबसे जीवों में सबसे निकृष्ट जीव अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो वह श्वान है। श्वान समझ रहे हो कि नहीं? श्वान नहीं समझते? श्वान माने कुत्ता। गांव का जो सिंह है, कहते चंडाल वह है जो श्वान की मांस को 7 दिन तक वह श्वान मर जाए और जमीन पर पड़ा रहे और 8वें दिन उस श्वान के मांस को मटकी में, घड़े में, हंडे में नहीं, घड़े में पका करके जो व्यक्ति भक्षण करता है उसे चंडाल कहते हैं। और जो अपने माता पिता को अपने पूरी मनुष्य की आयु को व्यतीत करके भागवत कथा किंचित न पीता तो बोले वो चंडालवत, वह चंडाल स्वरूप हो जाता। इसलिए कथा सबको सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए अपने माता पिता को। क्यों माता पिता को क्यों सुनाना? उसके भी पीछे कारण है। क्या? आप सभी को, हम सभी को माताएं लेकर के पेट पर उदर में 9 माह तक रखती हैं और रख करके जन्म देती हैं। तो जब जन्म देती हैं उस समय असह्य पीड़ा होती है और उस पीड़ा को हम इसलिए सहन करती है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मुझे भागवत जन्म जननी जन दुख भाजा। और कदाचित वह बेटा जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। तब क्या होता है? वह मां नित्य उठ करके और उसके बाप परदादा जो पितर लोग हैं जहां पर भी रहते हैं वहां से आपका अमंगल करने लगते हैं, नित्य अकल्याण सोचने लगते हैं। और जब अकल्याण सोचने लगते हैं तो उस घर में होता क्या? कुछ नहीं होता, सब कुछ विनष्ट हो जाता। इसलिए योग की गर्जना 7 दिन तक, ध्यान की गर्जना 7 दिन तक, ज्ञान की गर्जना 7 दिन तक, योगात गर्जति सप्ताहो ध्याना ज्ञानाच्च गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्या रे रे गर्जति गर्जति अयम किम ब्रूमः। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों इस भागवत जी का महात्म्य इतना बड़ा है। किम ब्रूमः रे रे गर्जति गर्जति, जिसके जीवन में भागवत जी आ जाते हैं उसके जीवन में भागवत जी नित्य निरंतर गर्जना करते रहते हैं। इसलिए ऐसी भागवत जी के महत्व को सुन करके भक्ति के दोनों पुत्र वृंदावन के समीप गुजरात के बॉर्डर में, क्योंकि जीर्ण वही हुए हैं, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे वृद्धिम, गुजरात में जाकर के जीर्ण शीर्ण हो गए। गुर्जरे जीर्णताम गतः। नारद जी हाथ जोड़ करके कथा सुन रहे हैं। हुआ क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा अप्रेमैकरूपा सहसा विरासी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोली, सभी लोग प्रेम से जय हो। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो सभी लोग ताली के साथ। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्यमात स्वामी सखा तुम्ही हो। विद्यमात स्वामी सखा तुम्ही हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी ने कुमारों से प्रश्न किया। क्या प्रश्न करते हैं नारद जी? कि महाराज कृपा करके यह बताएं कि इस अलौकिक कथा, भागवत कथा को सुनने का अधिकारी कौन कौन है? तो महाराज सबसे पहला श्रोता वह होना चाहिए जो पाप करता हो। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते मानवः सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति।
जो पाप करता हो, पहला पाप तो सभी करते हैं, कोई जान में करता है, कोई अनजान में करता है, कोई प्रत्यक्ष करता है, कोई अप्रत्यक्ष करता है। सुबह से और रात्रि तक कम से कम 1000 से ज्यादा पाप करते हैं सभी लोग। और सबसे ज्यादा पाप तो अब कौन करा रहा है? ये जब से मोबाइल आ गया, आहा, आप कहोगे महाराज मोबाइल से और पाप से क्या लेना देना? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। और मोबाइल क्या करवाता है? बोले सुबह से और रात्रि तक है झूठ ही बुलवाता है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही मुट्ठी, झूठ चबेना। केवल मोबाइल ही इतना लोगों को झूठ बोलने का एक प्रकार से ट्रेनिंग का कैंप हो गया है। रहते घर में हैं तो बोलते हैं कहां पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला श्रोता भागवत का कौन होना चाहिए? जो पाप करता हो। तो सभी लोग पाप करते हैं, इसलिए भागवत कथा सबको सुनना चाहिए। और दूसरा जो दुराचारी हो, अपने मार्ग से भटक गया हो। और तीसरा भैया सावधानी पूर्वक सुनिए, तीसरा श्रोता जिसे क्रोध लगता हो। और क्रोध ऐसा नहीं थोड़ा सा हल्का वाला क्रोध, क्रोध भी कई रूपों से आता है। एक हल्का वाला आता है और एक तो तगड़ा वाला आता है। तो तगड़ा वाला कौन सा होता है? बोले जब उस तगड़े वाले क्रोध है जब सवारी करता है तो व्यक्ति उसी में दग्ध हो जाता है, जल जाता है। तो उस श्रोता को क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे पुरुष को भागवत जी पवित्र करने के लिए 7 दिन में पवित्र करने के लिए भागवत जी एकदम से क्या कर ले लेते हैं? बोले गारंटी ले लेते। बोले महाराज ऐसा कौन था जो पाप करता रहा हो? सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वैसे ज्ञानमानी होता है, सभी लोग प्रायः कथा श्रवण करते हैं। ठंडक भी जोरों पर है। और गढ़ौपुर में जब मैं कथा में आता हूं तो हर वर्ष जब भी आता हूं तो ठंडी ही अच्छी चीज। हमारा और गढ़ौपुर की कथा का कोई ऐसे ही कनेक्शन है। एक आत्मदेव नाम ब्राह्मण थे, बड़े ज्ञानी थे, वेद उपनिषद पुराणों को जानने वाले। लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो उसको अहंकार हो जाता। और ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण विवाह किया, सुंदर पत्नी आई। पत्नी का नाम धुंधुली था, बड़ी होशियार थी, कुतर्क करने वाली थी, लेकिन कोई संतान नहीं था। धीरे धीरे इतना पाप चढ़ गया, जब व्यक्ति के यहाँ कोई संतान नहीं होती है तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप है। और इतना पाप है कि किसी यजमानी से कोई बढ़िया दूध देती हुई गाय को आत्मदेव जी लाते हैं और जैसे घर में लाए 2 दिन के बाद गाय दूध देना बंद कर देते। आम के बड़े बड़े बगीचे हैं, वृक्ष हैं, उनमें फूल तो आता है लेकिन फल नहीं लगते। तुलसी का बगीचा है, सारे वृक्ष सूख जाते हैं। ये पाप का द्योतक है। और अब यहां तक बात फैलने लगी भैया
कि जिसके संतान नहीं होती उसका लोग मुख देखना, सुबह सुबह गांव में तो अलग ही एक कथा शुरू हो जाती है, वो तो निसंतानी है, उसका अगर मुख देख लोगे तो काम नहीं बने, बनने वाला बिगड़ जाएगा। एक दिन आत्मदेव जी रास्ते से जा रहे थे, कुछ लोगों ने कहा देखो निसंतानी आ रहा है, अभी काम बिगड़ जाएगा। घर में वापस आए और मन में विचार किया तो आज हमको पुत्र मिलेगा, संतान होगी, नहीं तो हम अपने आप को समाप्त कर दें। अब इतने बड़े जजमानी थी, कहीं गांव में वृक्ष में फांसी लगा के लटकते मरते, ट्रेन के नीचे जाते तो जजमान लोग जाने नहीं देते, बोले मरना ही है तो चलो जंगल में चल के एकांत में मर जाएंगे, कोई देखेगा नहीं। तुरंत ही घर से निकल पड़े, जंगल में गए, कभी इतना पैदल चले नहीं, पहली बार चले, थक गए, शीतल जल मिला ग्रहण करके, और जब सुंदर जल मिला तो निद्रा आ गई। भगवान ने सोचा सही मरने के लिए आया है कि झूठा ही ऐसे ही। भगवान ने एक संत का वेश धारण करके बढ़िया सा त्रिदंड रूप धारण करके भगवान सन्यासी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब संत के चरणों की खड़ाहों की आवाज को सुन करके आत्मदेव जी उठ के बैठ गए। ये संत लोग त्रिकालदर्शी होते हैं और तुरंत ही ये हाथ दिखाने लगे। बोले महाराज, संत ने भाई भगवान को क्या बोला? बोले बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। बोले महाराज इसीलिए तो मैं दुखी होकर के प्राण देने के लिए आया हूं, आप कृपा करके हस्त रेखा देख करके बताओ कोई संतान होगी कि नहीं होगी। सन्यासी जी ने कहा सुनो जी, तुम्हारे एक जन्म का बताऊं कितने जन्म का? बोले महाराज एक इस जन्म में होगा कि नहीं? बोले एक जन्म की बात नहीं, सप्त जन्म अवधि चैवा पुत्रो नैवच नैवच। तुम्हारे एक जन्म नहीं, पूरे पूरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। अब तो पैर को पकड़ करके आत्मदेव जी और कड़े से लटक गए। बोले आज तो आपको पुत्र देना पड़ेगा वरना यही प्राण छोड़ दूंगा। संत ने समझाया देखो गृहस्थ में बड़ा बंधन होता है और ये सब बंधन का है, द्वार है, स्थान है, इसमें कुछ रस नहीं है। तो कहा सुनो महाराज हम भी पढ़े लिखे हैं, पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही। बोले जिस घर में पुत्र पौत्र नहीं है अगर वह व्यक्ति समन्विता, गृहस्थ में इतना रस है। क्या रस है? जब पत्नी जो है मूकाभ्याम तमाचाभ्याम हूची हूचा पदे पदे करती है, कहते आहा क्या रस है। लेकिन आप लोग नहीं मारती हो अपने लिए, जो घर बाहर है उनकी बात। रस इसी में है, घर में विवाद होता है। संत जी डर गए कि अभी मेरे पास प्राण छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। अपने झोली से एक सुंदर सेव दिया, फल दिया, बोले ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान होगा। उस फल को ले आकर के अपनी पत्नी धुंधली को दिया, बोले इसको ग्रहण करो बच्चा होगा। फल ले जा करके अंदर गई, तब तक मन में विचार करने लगी। कोई यजमान आया, गुरुजी को लेके चला गया। गुरुजी थोड़ी देर में बाद में वापस आए, पूछने लगे क्यों तुमने फल को ग्रहण किया कि नहीं? बोले हाँ हमने फल खा लिया है। और फल खाई नहीं, अपनी सहेलियों से पूछा, बोले फल खाने से कभी पुत्र होता है क्या? बोले कहाँ होता है, हमने सुना था खीर खाने से होता है लेकिन फल खाने से नहीं होता। तो संत ने फल दिया है, बोले द्वार पर बंधी हुई बंधा गाय को खिला दो, अगर फल में शक्ति होगी तो गाय को पुत्र हो जाए। धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और स्वतः पति के छलने के लिए गर्भस्थ होकर के अंदर बैठ गई।
बहन ने कहा हमारा पुत्र 2 माह में होगा, तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने पति से हमको माल दिला देना, दोनों का मामला चकाचक हो जाए। थोड़े समय में जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया, उस गाय ने सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान बड़े बड़े थे। और पिता आत्मदेव ने तुरंत नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी, बोले इस घर में क्या रहना, यहां से निकल पड़े। थोड़े समय में बहन का दिया हुआ वह पुत्र को जन्म दिखाया, प्रकट किया। बड़े बड़े लोगों को बुला करके नामकरण कराया गया। नामकरण करने की बात आई, आत्मदेव सोच रहे थे हमारा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का परमात्मा देव नाम रखूंगा। तो धुंधुली ने कहा सुनो, तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, मेरा नाम चलेगा। मेरा नाम धुंधुली है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और धुंधकारी नाम पड़ गया। धुंधकारी नाम जब पड़ा तो गोकर्णोति महाज्ञानी धुंधकारीति महाखलः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, धुंधकारी इतना बड़ा खल निकल गया, इतना बड़ा खल निकल गया कि गांव के बच्चों को खेल खेल में कुएं में डाल देता, रोज उलाहना। पिताजी बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी इस अस्थिमांस रुधिर के शरीर में अहम ममता रख करके आप इस घर में पड़े हुए हो, इसको छोड़ दो। देहेस्तमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम अजाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा अवैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी दूसरा काम क्या करो, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान असेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा असेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, केवल 2 दिन का यह शरीर सुंदर मिला हुआ है और उस 2 दिन के शरीर को प्राप्त करके फूले फूले जीवन गंवा रहे हो, इसलिए 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी राधे एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों
दिल की जिंदगानी एक रोज सब गुजारा बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना घर बसा ले, चाहे जितना काम कर ले, चाहे जितना यश जुटा ले, आएगा जब बुलाओ, आएगा जब बुलाओ, कोई ना बहाना बरसों सोचे पलता नहीं बरसों की तू सोचे पल का नहीं ठिकाना दिल की जिंदगानी जज एक रोज सब गुजारा बरसों सोचे पल का नहीं ठिकाना बरसों सोचे पल का नहीं ठिकाना बरसों क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना बोलो राधा माधव भगवान की जय थोड़ा तेज से बोलना पड़ेगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी ने जैसे आत्मदेव को समझाया, आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ करके और जंगल में चले गए और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा करने लगे भगवान, चिंतन करने लगे, निधिध्यासन करने लगे, उपासना करने लगे। दशमस्सु पाठात, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करने लगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पितुर परिते तेना जननी ताडितम ताडिता भीषम। जब पिताजी घर से चले गए तो अपनी माता को, धुंधली को, धुंधकारी मारने लगा। क्वतिष्ठम ब्रूहि, पैसे कहाँ रखे हो बताओ नहीं। हनिस्से लतया नचे, अभी तुम्हें इन्हीं लातों से मार करके और मार डालूं। धुंधली जो रखी थी बता दिया। अब धुंधकारी का लाखों लाखों रुपए पर डे पाकट खर्च हो गया। जो बाप का कमाया हुआ धन था 2-4 ही माह में उड़ा करके चाट पोछ करके खड़ा हो गया। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को मार मार करके कुएं में डाल दिया। और विवाह कितना किया, बोले 5 विवाह कर लिया धुंधकारी ने। अब जिसके भैया एक पत्नी है उसकी हाल लोग जानते होंगे। अब जिसकी 5 पत्नियां हैं वो कैसे हो अपने जीवन को व्यतीत करता होगा। तो वेतन से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर कहीं बैंक लूटने पड़ेंगे, इस तरह लेना पड़ेगा, घोंस लेना पड़ेगा। और घोंस जब लोगे तो पकड़े जाओगे। तो पकड़ने में फिर जब सीबीआई जांच करती है तो एक एक परत खुलने लगती है। चाहे तकिया के नीचे गड्डी हो, चाहे बिस्तर के नीचे गड्डी हो, चाहे जमीन के नीचे, कहीं पर भी हो। 5 पत्नियों ने सोचा ये चोर है, चोरी करके लाता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, साथ में हम लोगों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, इसलिए इससे पीछा छुड़ा लो। धुंधकारी चोरी करके माल ले आया। 5 पत्नियों ने बढ़िया स्वागत करी, चरण दबाया, आरती उतारी और एक ज्यादा पढ़ी लिखी थी सो चारपाई में रस्सी से बांध दी। और बांध करके तब तंगार मुहश्चा तन मुखे ही विविक्षिपु हो,
अग्नि ज्वालत दुखेना व्याकुलो निधनम गतः। हे ऋषियों, अग्नि के लकड़ी लगा करके मुख में लगाया, रस्सी पर चारपाई पर धुंधकारी बंधा है, व्याकुल होकर के प्राण निकल गए। और इतनी साहसी पत्नियां थी कि तम देहम मुमुचुर गरते प्रायः साहस्प्रिया स्त्रिया। उसी आंगन में गड्ढा खोद करके कि नामो निशान ना रह जाए, वहीं दफना दिया और माल खजाना लेकर के 9-2-11 हो। प्रेत यौन को प्राप्त हो गया धुंधकारी। गोकर्ण जी ने सुना कि मेरी भाई की मृत्यु हो गई है, अपने भाई के लिए जिस तीर्थ में जाते हैं वहीं पर पिंडदान करते हैं। एक दिन मन में विचार आया, चलो जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। आकर के जहाँ बड़ा सा मकान दुकान था, बेच खा कर गया। प्रणाम करके कुशासन पर लेट गए। रात्रि 12 बजे सकित इंद्र सकित चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी ऐरावत में, कभी सिंह बन करके जल लिया। अस्तंभित क्या कौन हो? बोले अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। स्वकीये नैव दोषेना ब्रह्मत्वा नाशितम मया। हमारी अकाल मृत्यु हुई है, मैं प्रेत योन को प्राप्त कर गया हूँ। बोले तुम्हारे लिए हमने गया में पिंडदान कर दिया। बोले हम कोई साधारण प्रेत नहीं है, गया पिंडदान से हमारा उद्धार नहीं होगा। बोले तब कोई दूसरा मार्ग सोचो। बोले ठीक है, अभी जाओ, सुबह बताते। और 4 बजे उठ करके स्नान संध्या गायत्री जपने के बाद सूर्य को उपस्थान करके हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने भुवन भास्कर सूर्य से पूछा, हे सर्वसाक्षिन, जिस व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्त हो उसका उद्धार कैसे होगा? भुवन भास्कर सूर्य ने गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत जी कहते हैं प्रेत योनि से उद्धार चाहते हो, घर से भूत प्रेत भगाना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लो, भूत प्रेत का नामो निशान मिट जाएगा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। और गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के लिए आषाढ़ माह में भागवत कथा का आयोजन किया। अब प्रेत जिसके बगल में बैठने जाता है सभी भगा दे रहे। धुंधकारी ने सोचा बैठे तो बैठे कहाँ, सो 7 गांठ का पोलदार बांस खंभा था, उसी में घुस करके धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिन की कथा समापन के पश्चात एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जीव के 7 ग्रंथियां होती हैं और जब तक उसकी वह ग्रंथि खुलती नहीं है तब तक उसका उद्धार नहीं होता। 7वें दिन 7वीं ग्रंथि खुली, फटी, आसमान से भगवान का सुंदर विमान आया। धुंधकारी सबके देखते देखते बढ़िया रूप धारण करके उस विमान पर आरूढ़ हो करके जब जाने लगा तो और श्रोताओं ने गोकर्ण जी से उलाहना दिया, भैया हम लोगों ने क्या कर कथा नहीं सुनी क्या? बोले श्रवणम तो कृतम सर्वे ना तो मननम कृतम। श्रवण तो आप सभी ने किया लेकिन मनन चिंतन निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए फल में विभेद हो गया है। धुंधकारी सबको प्रणाम करके जब चला गया, दूसरे वर्ष में पुनः गोकर्ण जी ने अपने पूरे गांव के लोगों का उद्धार करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया और 7वें दिन लाखों लाखों विमान आसमान से नीचे आए और सब लोग विमान पर आरूढ़ होकर के जब जाने लगे, गोकर्ण जी को भगवान ने गले से लगाया। बोले कुछ मांग लो। बोले सरकार मांगे क्या? अगर आप देना ही चाहते हो तो जहाँ पर भागवत कथा सप्ताह हो वहाँ प्रकट होकर के भक्तों के मनवांछित फल को प्राप्त कराएं। यही गोकर्ण जी ने कहने पर भगवान जहाँ पर सप्ताह कथा होती है वहाँ पर भगवान प्रकट होकर के और फल देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
ऋषियों ने सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ऐसी कथा को करने के लिए कैसी योजना होनी चाहिए, कैसी रचना होनी चाहिए? सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पहले तो एक व्यक्ति को कथा करना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है, वह सुनना चाहता है, तो एक समिति बना ले, 4, 6, 10 लोग, और जैसे बेटी के विवाह के सदिश थोड़े थोड़े साल भर से तैयारी करके और सुंदर संत से, विरक्त से, वैष्णव से कथा श्रवण करना चाहिए। अवैष्णव मुखात ग्राथा ना श्रोतव्य कदाचनम। महाराज मनु जी ने अपने स्मृति में लिखा है कि भागवत कथा अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए। विरक्तों, भागवत जी ने कहा विरक्त से कथा सुनना चाहिए। और इस पृथ्वी में जब भागवत जी का प्रथम वाचन हुआ, तुम्हारा सुखदेव जी जैसे परम वीतरागी परमहंस ने कथा श्रवण कराई। माताओं को प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। जिनको बच्चा नहीं होता हो, अपुष्पा काक बंधाचा बंधा याचा मृतर्भका श्रवद गर्भाच या नारी तया श्राव्या प्रयत्नता। जिसका बालक मर जाता हो, जिसको कभी मासिक धर्म न होता हो, एक बार बच्चा हो करके फिर कभी बच्चा न होता हो, ऐसी माताओं को प्रयत्न पूर्वक भागवत कथा श्रवण करना चाहिए महाराज। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आप ऐसी कथा सुनते हो तो स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुच्यत कर हिचित। स्वर्ग, कैलाश, वैकुंठ, ये रस नहीं मिलता जो भागवत कथा में है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि भागवत कथा श्रवण करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। दारिद्र दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परमर्दिताना संसार सिंधु परपातिताना क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भागवत कथा श्रवण करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। और जिन्हें अपनी अपनी दरिद्रता दूर करनी है, माया से, इस संसार से पार जाना है, उन्हें भागवत कथा कल ठीक जो समय है 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग दोनों हाथ को ऊपर करें। कोई जहां जो जहां बैठा वही, नीचे कोई नहीं। ए भैया कुर्सी वाले, मैं देख रहा हूं। कल कथा का दूसरा दिन होगा और एक व्यक्ति कम से कम 2 लोगों को लेकर के कथा स्थल में आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की आरती होगी। प्रसाद लेकर के आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को, आज प्रथम दिवस था, आप सभी माताएं थी, सभी लोग थे। कलश यात्रा में थोड़ा विलंब हुआ है। कल से अपने ठीक समय 2 बजे से यह कथा प्रारंभ होगी। हमारे संगीत में जो संगत कर रहे हमारे सभी संगीतज्ञ लोग अपने समय के साथ मंच पर बैठेंगे और आप लोग 2 बजे से कथा श्रवण अवश्य सुने। आरती होगी, आचार्य लोग आरती की थाल सभी लोग खड़े हो जाए, अपने स्थान में खड़े हो जाए। सभी लोग खड़े हो जाएं। 2 बार भगवान का कीर्तन करते रहें, खड़े खड़े। जय हो। जय जय राधे रमण हरि बोल, 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 जय जय राधे रमण हरि बोल।
जय जय राधे रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधे ओ जय जय राधे रमण हरि बोल। 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 जय हो जय जय राधे रमण हरि बोल। जय 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 राधे रमण हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधे ओ जय जय राधे रमण हरि बोल। जय जय राधे रमण हरि ओ जय जय राधे रमण हरि बोल। 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 जय हो जय जय राधे रमण हरि जय जय राधे रमण हरि बोल। जय जय राधे रमण हरि बोल। जय जय राधे रमण हरि बोल। और अब सभी भागवत भगवान की दिल से आरती करेंगे हमारे साथ। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यजातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतः हरि ओम श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला रे। हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। राधे हरि दर्श कराने वाला रे। हर दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला रे। ये सुख करने ये दुख हराने। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को
मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला रे बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला रे बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम ही घनश्याम श्री राम ही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल पूज गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल आज के आनंद की जय हो। यज्ञेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नस्ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः सेनानी प्रचोदयात्। मूमञ्जनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। कान्तास्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहनम् वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। ब्रह्म सादिसुरव्रजा सदयिता तव दास दासी गणः
श्रीरेत्यवचनामते भगवते ब्रूमः कथं त्वां वयं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सर्वात्मक प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सभी आए हुए श्रोताओं की, नगर ग्राम क्षेत्रवासियों की, श्री सत्य सनातन धर्म की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, भगवत पाद श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, जय जय श्रीमन्नारायण भगवान की।